हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। आइए अपना रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन करने से पहले सबसे पहले हम फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। तो उसमें आता है पहला डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। उसका पहला फॉर्मूला होता है कॉस्ट वेरिएंस। वो होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट वेरिएंस दो भागों में डिवाइड होता है। पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा यूजेस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, यूजेस को होता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यूजेस वेरिएंस दो भागों में डिवाइड होता है। पहला मिक्स, दूसरा यील्ड। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसका सेकंड फॉर्मूला होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स लेस एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स। ठीक है, यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसका सेकंड फॉर्मूला होता है आपका एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इनटू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, इसमें एक और फॉर्मूला आता है जिसका नाम है मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू परचेज क्वांटिटी। इसके बाद हम आते हैं लेवल वेरिएंस पे। लेवल वेरिएंस में सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका कॉस्ट वेरिएंस। उसका होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये तीन भागों में डिवाइड होता है। पहला है रेट वेरिएंस, दूसरा है आपका आइडल टाइम वेरिएंस, तीसरा है आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर रेट। आइडल टाइम का होता है आपका आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। और आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड हावर माइनस एक्चुअल हावर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। एफिशिएंसी आपकी दो भागों में डिवाइड होती है। पहला मिक्स वेरिएंस जिसे हम गैंग वेरिएंस के नाम से जानते हैं, दूसरा आपका यील्ड वेरिएंस जिसे हम सब एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका रिवाइज एक्चुअल आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर। इसका सेकंड फॉर्मूला होता है आपका टोटल एक्चुअल आवर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स लेस स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स। ठीक है, जो हो गया आपका। अब इसके बाद आपका यील्ड वेरिएंस या सब एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। इसका सेकंड फॉर्मूला होता है आपका एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर हावर ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इनटू टोटल स्टैंडर्ड टाइम माइनस टोटल एक्चुअल टाइम। इसके बाद आपका फॉर्मूले आते हैं फिक्स असेट्स के। तो फिक्स असेट्स वेरिएंस में सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपका टोटल वेरिएंस या कॉस्ट वेरिएंस। उसको होता है एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ये आपका दो भागों में डिवाइड होता है। ये आपका दो भागों में डिवाइड होता है। पहला एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस को होता है एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। वॉल्यूम वेरिएंस आपका दो भागों में डिवाइड होता है। पहला है आपका कैपेसिटी, दूसरा है आपका दूसरा क्या है एफिशिएंसी। पहला कैपेसिटी, दूसरा एफिशिएंसी। तो कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। एफिशिएंसी होता है एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क। उसके बाद कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी का फॉर्मूला आपका दो भागों में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला जाता है रिवाइज कैपेसिटी, दूसरा जाता है आपका कैलेंडर। ठीक है, तो रिवाइज कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है आपका बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर लेस पॉसिबल फिक्स ओवरहेड। और कैलेंडर का आपका फॉर्मूला होता है पॉसिबल फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, तो इसके बाद आपका आता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में आपके तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है आपका टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस में होता है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ये इसका दो भाग होते हैं, पहला एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग वेरिएंस, दूसरा आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड।
और एफिशिएंसी को होता है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क। ठीक है, इसके बाद आपके अब सीधे आते हैं सेल्स वेरिएंस वाले फॉर्मूले। सेल्स वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या वैल्यू आपको होता है, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपका सेल्स वेरिएंस, तो एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, पहला है प्राइस वेरिएंस, दूसरा है आपका वॉल्यूम वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल सेल माइनस स्टैंडर्ड सेल, मींस एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, वॉल्यूम का क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। वॉल्यूम वेरिएंस आपको दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है आपका मिक्स, दूसरा है आपका क्वांटिटी। ठीक है, तो मिक्स वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्मूला होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज स्टैंडर्ड average budgeted price per unit of actual mix, average budgeted price per unit of actual mix less average budgeted price per unit of budgeted mix। ठीक है, क्वांटिटी का आपको होता है रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। सेकंड फॉर्मूला होता है इसका एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स इनटू एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी। ठीक है, अब क्वांटिटी वेरिएंस आपको दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है साइज वेरिएंस, दूसरा है आपका मार्केट शेयर। तो साइज वेरिएंस का बजटेड मार्केट शेयर इनटू एक्चुअल इंडस्ट्री सेल क्वांटिटी लेस बजटेड इंडस्ट्री सेल क्वांटिटी। ठीक है, उसमें दोबारा से इनटू करेंगे क्या आएगा, एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट को। ठीक है, शेयर का क्या होता है, एक्चुअल मार्केट शेयर लेस बजटेड मार्केट शेयर, इसका इनटू काय में करेंगे, एक्चुअल इंडस्ट्री सेल, और अगेन इनटू करेंगे काय में, एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट। ठीक है, जो आपको हो गया वॉल्यूम के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से या टर्नओवर के हिसाब से। अब आपका आता है एक मार्जिन के हिसाब से, सेल्स वेरिएंस मार्जिन के हिसाब से। तो सेल्स मार्जिन वेरिएंस के होते हैं एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन। तो एक्चुअल मार्जिन का आपका जो फॉर्मूला होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है प्राइस वेरिएंस, दूसरा आपका वॉल्यूम वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का सेम फॉर्मूला है, एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। वॉल्यूम का भी सेम, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन। वॉल्यूम आपका अगेन दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है मिक्स वेरिएंस, दूसरा आपका क्वांटिटी वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का सेम फॉर्मूला वही होता है जो टर्नओवर बेसिस पे होता है, क्या, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला आपका क्या होता है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्या, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी का काय में इनटू करेंगे, एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स लेस एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स में। ठीक है, अब ऐसे क्वांटिटी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजट, वो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन का। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपका क्या होता है, एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स, उसका इनटू काय में करेंगे, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी में। ठीक है, अब जो क्वांटिटी वेरिएंस आपको दो भागों में डिवाइड होता है, मार्केट शेयर और मार्केट साइज। तो मार्केट साइज का क्या होता है, बजटेड मार्केट शेयर का हम इनटू करेंगे काय में, एक्चुअल इंडस्ट्री सेल लेस बजटेड इंडस्ट्री सेल में। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका अगेन इनटू करेंगे क्या में, एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट में। ठीक है, ऐसे शेयर वेरिएंस का क्या है, आपका एक्चुअल मार्केट शेयर लेस बजटेड मार्केट शेयर का इनटू करेंगे क्या में, एक्चुअल इंडस्ट्री सेल में, और अगेन इनटू करेंगे क्या में, एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट में। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो गए होंगे। हमने जो मल्टीपल टाइम्स अपना रिवीजन कर रहे हैं, और जितना हम अपना रिवीजन करेंगे उतना ही हमें अच्छी तरह से फॉर्मूलेज याद होंगे। तो केवल ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप उसे स्किप कर दें, आप मेरे संग दोहराएं, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से रिवाइज हो सके। ठीक है, अब आपके कहें इसमें मैं अब नया टॉपिक ले रहा हूँ। तो नए टॉपिक में हम आते हैं, कुछ आपका रिलेशंस दे रखते हैं। तो कैसे रिलेशन बिटवीन सेल मार्जिन वैल्यू वेरिएंस, जो अभी हमने करा था, सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता था वॉल्यूम का, वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था, वो आपको होता था
एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी, उसमें इनटू काय का कर देते बजटेड मार्जिन पर यूनिट का। ठीक है, तो हम रिलेशन काय में देख रहे हैं, सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस एंड सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस में। सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम और मार्जिन वॉल्यूम में, मार्जिन जो होता है आपका सब लेस करने के बाद जो आया वो मार्जिन हो गया, कंट्रीब्यूशन जो होता है आपका फिक्स कॉस्ट से पहले वाला। इसलिए जो दो फॉर्मूले हो गए, तो उन दोनों में हम रिलेशन देख रहे हैं। तो इन्हें वही करा है कि पहले इन्हें बताया कि सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमें अच्छी तरह से पता है, क्या होता है बजटेड मार्जिन पर यूनिट इनटू उसका इनटू काय में करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी में। इसे हम और सिंपलीफाई करें तो हम क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड या बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेस स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी। तो मार्जिन आपका जब तो आएगा जब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लेस कर देंगे। अब हम इसे और सिंपलीफाई करें तो क्या होता है, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी हो गया, और लेस हो गया आपका क्या स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने और सॉल्व करा, तो आपका जो पहला वाला पैराग्राफ था वो काय का फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में इनटू काय का करें एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। तो जो आपको पता है काय का फॉर्मूला होता था, ये होता था वैसा हमारा सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर का फॉर्मूला है। तो सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था, बजटेड मार्जिन पर यूनिट और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी में माइनस बजटेड क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका सेल स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो मींस जो हो गया सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस हो गया। ठीक है, ऐसे अब जो क्या कह रहे हैं आगे, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी, मींस जो क्या हो गया फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें रिलेशन क्या में देखना था, मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस और कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस में। तो इसलिए सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, निकल गया सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस प्लस फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, मींस हम समझ गए कि हमारा कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस जो है, सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस किसके बराबर होता है, सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस और प्लस फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर। ठीक है, हम इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन यूनिट इक्वल टू सेल यूनिट फॉर बोथ एक्चुअल एंड बजट। ठीक है, अब ये कह रहा है आपका पार्ट क्या है, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस डज नॉट अराइज इन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और फैक्ट बात है मार्जिनल कॉस्टिंग में वॉल्यूम वेरिएंस हम नहीं देखेंगे फिक्स ओवरहेड का। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस आपका कैसे रिलेट करता है, जो कि आपकी फिक्स ओवरहेड में चेंजेस आए हैं नंबर ऑफ यूनिट चेंजेस की वजह से। लेकिन मार्जिन कॉस्टिंग में आपकी क्या है, नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो तो फिक्स कॉस्ट नहीं निकलती। इसी माने मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स ओवरहेड का केवल क्या निकालते हैं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, अब आपका नीचे एक फॉर्मूला आ रहा है सेल कंट्रीब्यूशन वेरिएंस फॉर्मूला। तो कंट्रीब्यूशन वेरिएंस फॉर्मूला हम ऊपर देख चुके थे, क्या था स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे मिक्स वेरिएंस का क्या आ जाएगा, जब ये आपका काय के बराबर मार्जिनल या आपके टर्नओवर के बराबर है, तो मींस उसी हिसाब से जो आपका मिक्स का आ जाएगा और उसी हिसाब से आपका क्वांटिटी का आ जाएगा। तो क्या होता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिक्स का क्या फॉर्मूला होता था आपका, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा और इनटू क्या करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी लेस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी में, ऐसी क्वांटिटी का हो जाएगा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या क्या है रिलेशन बिटवीन सेल प्राइस वेरिएंस एंड सेल कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। अब सेल प्राइस वेरिएंस और सेल कंट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस में आपका जो रिलेशन बताना है, तो क्या कह रहा है इसमें सेल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू सेल कंट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस। क्यों, दिस इज बिकॉज फॉर द एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट रिमेनिंग constant,
change in selling price will have equal impact on turnover and contribution. मीन्स जो है जो ऐसा इसमें है कि प्राइस वेरिएंस आपका टर्नओवर के बेसिस पे और कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे बराबर होता है। क्यों? कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे है, मार्जिन के बेसिस पे नहीं है, ये याद रखना। क्यों? वो इस मारे क्योंकि वहां पे हमारे क्या है, नंबर ऑफ यूनिट इक्वली सेल होती है और आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो रिमेन कांस्टेंट होती है, इसलिए जो फर्क आता है वो काय के मारे आता है, केवल सेलिंग प्राइस की वजह से। ठीक है, अब फिफ्थ बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन सेल वॉल्यूम वेरिएंस एंड सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। सेल वॉल्यूम वेरिएंस और सेल कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। तो सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस का क्या होगा आपको पता है, सेल वैल्यू वेरिएंस ले लो और उसमें हम बजटेड पीवी रेशियो निकालते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसलिए क्या हो गया, जो आपका सेल वॉल्यूम वेरिएंस था उसमें हमने इनटू क्या कर दिया, पीवी रेशियो का बजटेड वाला, तो आपका आ जाएगा सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सीधे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारे हमने इससे पहली वीडियो में कहां तक ली थी, क्वेश्चन नंबर 7 तक, वो 10 तक। तो हम 10 से आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है थॉमसन एक्सपोर्टर लिमिटेड मैन्युफैक्चर रेडीमेड शर्ट of a specific quantity in lot to each special order from its overseas customer. ठीक है, the standard cost for 1 dozen of shirt are, एक डजन शर्ट के लिए आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है। तो उसमें बताया डायरेक्ट मटेरियल आपका एक डजन शर्ट बनाने के लिए 24 मीटर लगते हैं, 22 रुपए पर मीटर के हिसाब से आपका कितना आ गया, 528। ऐसी लेबर लगती है 3 आवर और 98 रुपए के हिसाब से 294 लगती है। ओवरहेड आपके 3 आवर पता है हमें, क्यों? क्योंकि ओवरहेड इनकम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग आवर। ठीक है, 3 आवर के लगते हैं और 80 रुपए पर आवर के हिसाब से 240 आएंगे। ये क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट का ज्यादा दे रखता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग जुलाई 2013 इट वर्क ऑन 3 ऑर्डर। ये आपकी जो है कंपनी कौन सी, थॉमसन एक्सपोर्ट लिमिटेड, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही है। फॉर विच द मंथ्स जॉब कॉस्ट रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग। 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और उसका जो आपका कॉस्ट रिकॉर्ड है वो कुछ इस प्रकार है। आपके 3 प्रोजेक्ट के नाम आ गए, कौन कौन से, 245, 246, 247 आपका लॉट नंबर है। ठीक है, इसके हम जो एक्चुअल यूनिट बना रहे हैं वो 1700 डजन बना रहे हैं, इसके 1200 डजन, इसके 1000 डजन। इसमें जो हम मटेरियल यूज करेंगे वो हम करेंगे 40,440 मीटर, इसमें करेंगे 28,825 मीटर, इसमें करेंगे 24,100 मीटर। आवर वर्ग हमारे जो हुए वो हुए 5130, 2890 और 2980। ठीक है, अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। कंपनी बॉट 95,000 meters of material during July at a cost of 21,28,000। ठीक है, the material price variance is recorded when material are purchased। ठीक है, मीन्स इसमें हमें क्या पता है, प्राइस वेरिएंस हम कब लेते हैं, जब हम मटेरियल को परचेस करके लाते हैं, ना कि एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, ऑल इन्वेंटरीज आर कैरीड एट कॉस्ट। ठीक है, सभी इन्वेंटरीज क्या है, हमारी कॉस्ट पे जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि हमने क्या ले लिया, प्राइस वेरिएंस आपका कब लिया, एट द टाइम ऑफ परचेस। ठीक है, अब क्या कहें, डायरेक्ट लेबर ड्यूरिंग जुलाई 2013 अमाउंटेड टू 11 लाख रुपए लेबर पर पेड एट 100 रुपए पर आवर। मीन्स हमने जुलाई में 11 लाख रुपए की लेबर पे करी, तो कितने रुपए से, 100 रुपए पर आवर के हिसाब से। मीन्स हमने 11,000 आवर्स वर्क करवाए लेबर से। ठीक है, ओवरहेड हमारा दे रखा है कि इस मंथ में हमारे कितनी हुई, 9,12,000। अब क्या है, टोटल ऑफ 1,15,20,000 बजटेड फॉर ओवरहेड फॉर द ईयर 13-14। ये बताया 13-14 में हमने जो ओवरहेड बजटेड करे थे वो करे थे कितने, 1,15,02,000। 1,15,02,000। ठीक है,
और बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन of the plant's normal capacity of 48,000 dozen served annually, overhead at the level of production is 40% fixed and 60% आपकी variable है. Overhead is applied on the basis of direct labor hour. मीन्स ये बता रहे जो 1,15,20,000 में से 40% आपके फिक्स है, 60% आपके वेरिएबल है. 40% आपके फिक्स है और 60% आपके वेरिएबल है. ठीक है. अब आप देखो तो ये जो आपकी आई है ओवरहेड की रेट 240 रुपए, ये मीन्स किस हिसाब से आई है, ये 240 आपकी किस हिसाब से आई है, ये आपकी आई है एब्जॉर्प्शन रेट तक आएगी इस वाले पैराग्राफ की. इसमें बता रहा है कि हमारे जो ओवरऑल ओवरहेड होंगे एक साल में वो होंगे 1,15,20,000 और कितनी कैपेसिटी पे होंगे 48,000 पे. 48,000 डजन अगर हम कैपेसिटी पे शर्त बनाते हैं जब हमारे इतने होंगे, मीन्स एक डजन पे हमारे कितने आएगा 240 रुपए और वही हमें स्टैंडर्ड में दे रखी है. अब इस 240 में से हमारा 40 फिक्स है, 40% हमारा फिक्स है और 60% वेरिएबल है. ठीक है. अब आगे आओ. There was no work in progress at the beginning of July. During July, lot number 245 मीन्स बीच वाला वो ऊपर वाला एंड 247 वर्क कंप्लीटेड, सब कंप्लीट हो गया. ऑल मटेरियल वर्क इश्यूड फॉर लॉट नंबर 246 मीन्स बीच वाला को हमने रॉ मटेरियल पूरा इशू कराया. ठीक है. और विच वाज 80% कंप्लीटेड एज रिगार्ड कन्वर्जन मीन्स बाकी के जो खर्चे उस पर हमने केवल कितने अभी तक कितने परसेंट हमने इनका करी है 80%. मीन्स लॉट नंबर 246 अभी आपका वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है. ठीक है. हाँ, अब इसकी रिक्वायरमेंट में क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट बतानी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द sorry of the salt per dozen as well as in the total for lot number 45, 46, 47 245, 46, 47 मीन्स हमें क्या बताना है ओवरऑल स्टैंडर्ड कॉस्ट बताना है ऑफ द सॉल्ट पर डजन के हिसाब से और एज वेल एज टोटल लॉट के हिसाब से. तो मीन्स पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमने काम करा वो एक्चुअली कितने लॉट पे काम करा, कितने यूनिट्स पे काम करा. क्योंकि हमारा जो हमारा लॉट नंबर 246 है वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है. मीन्स हमने उसमें पूरा काम नहीं करा. मीन्स इक्विवेलेंट यूनिट हमें अभी निकालना है. तो इसीलिए सबसे पहले हम इसकी इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे. हम आते हैं वर्किंग नोट पे. वर्किंग नोट कहाँ चले गया इसका, सीधे वर्किंग नोट में आपको कुछ नहीं है. सिंपल सा आप ये देखिए कि इसमें बता रहा है लॉट नंबर 246 में, लॉट नंबर 246 में आपकी जो है मटेरियल 100% लग गया. तो मटेरियल कॉस्ट आपको ऊपर दे रखी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको ऊपर दे रखी है ना सब. कितनी दे रखी है 528 मीन्स 528 तो आपका पूरा लग गया. और कन्वर्जन कॉस्ट वो बता रहा था 80%. तो कन्वर्जन कॉस्ट आपकी कितनी 294 प्लस 240. तो कन्वर्ट करने की कॉस्ट वही तो कन्वर्जन कॉस्ट हुई. तो ये हुई आपकी 534, जो हुई आपकी 534 मीन्स 534 का तो 80% लगा है. 534 का 80% कर लो तो मीन्स 427 रुपए 20 पैसे आपकी 427 रुपए 20 पैसे क्या है कन्वर्जन कॉस्ट लगी. काय पे लगी 200 लॉट नंबर 246 पे. काय पे लगी आपकी लॉट नंबर 246 पे. ठीक है. इसलिए लॉट नंबर 246 पे आपकी इक्विवेलेंट
आपकी इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आएगी 955.20। कैसे कैसे 528 प्लस 427 रुपए 20 पैसे को ऐड कर रहे। तो हमने ना पे क्या करा, हमने निकाली कॉस्ट इक्विवेलेंट। हम चाहते तो अपना प्रोडक्ट इक्विवेलेंट भी निकाल सकते थे इसमें। वो कैसे, वो नेक आपको टफ पड़ता, कैसे टफ, उसमें नेक कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती। वो क्या क्यों होती, तो उसमें हमें क्या करना होता कि मटेरियल कॉस्ट के लिए हम अलग इक्विवेलेंट यूनिट आती, वो तो आपकी पूरी आती, और आपकी कन्वर्जन कॉस्ट के लिए अलग यूनिट आती। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हमें क्या बताना है, केवल स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो हमने क्या करा, अपनी कॉस्ट को ही हमने इक्विवेलेंट बना लिया, अपनी कॉस्ट को ही हमने इक्विवेलेंट बना दिया रेदर देन यूनिट को इक्विवेलेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे स्मार्ट वर्क हमें करनी है। ठीक है, तो देखो ऐसे ही अब इनने लॉ नंबर 245 247 में बता रखा है कि हमें 100% दोनों चीजों में काम हो गया, दोनों चीजों का काम हो गया। कौन सी दोनों, एक तो मटेरियल कॉस्ट का और एक कन्वर्जन कॉस्ट का, इसलिए हमने ये 100% वाला पोर्शन ले लिया। तो लॉ नंबर 45 में आपका 100% वाली वैल्यू आ गई दोनों चीजों की। लॉ नंबर 46 में भी आपकी 100% वाली स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। लेकिन लॉ नंबर 45 और 47 में 100% वाली आ गई कॉस्ट, लेकिन लॉ नंबर 46 में आपकी कौन सी आएगी, पार्टली वाली। कौन सी पार्टली वाली, जो कि हमने कन्वर्जन कॉस्ट 80% केवल कंज्यूम करी है, इनकल करी है। तो वो कितनी आई 955 रुपए 20 पैसे। तो वो हमने ले लिए 955 रुपए 20 पैसे। हमें एक्चुअल हमें क्या बताना था इसमें, क्वेश्चन में दोबारा आते हैं। तो हमारे पर डजन के हिसाब से स्टैंडर्ड कॉस्ट वो हमने निकाल ली, पर डजन के हिसाब से स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन का मतलब है जो हमारी एक्चुअल में प्रोड्यूस हुई है। एक्चुअल में हमने कितना प्रोड्यूस करा है, 1700 1200 1000, वही हमने 1700 1200 1000 में इंटू करा, ये आ गया 1700 1200 1000 में। तो ओवरऑल आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ गई 40,13,640। ठीक है, अब जो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि 18,05,400 कैसे आई, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि पर डजन की कॉस्ट को इंटू कर दिया हमने नंबर ऑफ डजन से, तो आपकी जो कॉस्ट आ गई। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई आपकी। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या करें, फाइंड आउट द वेरिएशन इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। वेरिएशन हमें बताना है इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड द लेबर आवर वर्क फॉर ईच लॉट एज वेल एज इन टोटल। मींस हमें क्या क्या बताना है, एक तो पहले हम देखते हैं क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज का लॉट वाइज और आपका ओवरऑल कितना, ईच डजन वाइज और ओवरऑल। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम सीधे स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हमें केवल क्वांटिटीज का बताना है, वैल्यू का नहीं बताना। इस चीज को याद रखना। उसमें क्या करें, हमें केवल क्या बताना है, वेरिएशन इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज फॉर ईच लॉट एज वेल एज टोटल। ठीक है, ईच लॉट के लिए बताना है, डजन के लिए नहीं, ईच लॉट के लिए। ठीक है, मटेरियल का हम देखें, हमें पता है कि एक्चुअल में आउटपुट हमारा कितना है, पहले के लिए 1700, दूसरे के लिए आपकी 1200 और तीसरे के लिए आपका 1000। तो हमें क्या बताना, स्टैंडर्ड से वेरिएशन बताना है। हमें स्टैंडर्ड यूनिट बता रखी है कि एक डजन को बनाने के लिए हमें कितनी चाहिए, एक डजन को बनाने के लिए हमें कितनी मीटर्स की रिक्वायरमेंट है, वो हमें दे रखी है 24 की। ठीक है, और आपका जो मटेरियल है वो 100% हर लॉट में यूज हो चुका है, इनकम हो चुका है मटेरियल कॉस्ट, इसलिए सब जगह 24 ले ली। तो ओवरऑल आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट कितनी आ गई, पहले के लिए 40,800, दूसरे के लिए आपकी 28,800, तीसरे के लिए आपकी 24,000। ठीक है, हमें एक्चुअल पता रखिए कि एक्चुअल हमने कितनी करी, तो हमें दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में, कहाँ दे रखा है दिखा दे रहा हूँ आपको, तो दे रखा है। ठीक है, इस एक्चुअल को हमने लिख लिया, एक्चुअल हमने क्वांटिटी ले ली और डिफरेंस निकाल लिया, तो आपका जो हो गया लॉट वाइज फेवरेबल आया या एडवर्स आया। ठीक है, कि हमने एक्चुअल लिख ली, तो एक्चुअल में से लेस कर दिया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में से लेस कर दिया हमने एक्चुअल, तो क्या हो गया आपका ये वेरिएंस से निकल आया
क्वांटिटी, तो ओवरऑल वेरिएंसेस हमारा आ गया 235 मीटर फेवरेबल, ठीक है। और यही हमसे पूछा गया था मटेरियल के लिए, और ऐसा ही हमसे पूछा गया है के लिए, आवर्स के लिए। हमने स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंस बना लिया किसके लिए, आवर्स के लिए। हमें पता है कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने, हमें एक्चुअली में बताए, प्रोडक्ट हमें एक्चुअल में पता है कितने हमने प्रोड्यूस करे, स्टैंडर्ड आवर पर डजन हमें पता है कि कितने लगेंगे, इसलिए हमने इनटू करा, तो आपके आगे क्या, टोटल स्टैंडर्ड आवर रिक्वायर्ड। लेकिन लेकिन इसमें आपको हर जगह 100% नहीं करना, इसमें आपको हर जगह 100% नहीं करना। वो क्यों नहीं करना, वो क्यों नहीं करना है, अब जे भी तो क्वेश्चन आता है ना, तो वो इस मारे नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि उसमें हमें ऊपर बता रखा था कि जो आपका लॉ नंबर 246 है, आपका जो लॉ नंबर 246 में, उसमें कन्वर्जन कॉस्ट आपकी कितनी है, केवल 80%। हमने 246 पर केवल 80% ही कन्वर्जन कॉस्ट करी है, और लेबर आपका एक कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट है, इसलिए स्टैंडर्ड आपकी कितनी लेंगे, केवल 80% के बेसिस से। क्यों, क्योंकि हमने एक्चुअल केवल 80% ही करी है, इस माने हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई, स्टैंडर्ड आवर्स आ गए कि 80% पर कितने होने चाहिए थे। एक्चुअल हमें ऊपर दे रखे हैं, एक्चुअल हमें ऊपर दे रखे हैं कि इतने इतने आवर्स हैं, तो हमने वो ही करा कि एक्चुअल लिख लिए, और सेम जैसे हमने ऊपर लॉजिक फॉलो करा था, एक्चुअल स्टैंडर्ड में से एक्चुअल लेस कर दिए, तो आपकी जो वेरिएंसेस आ गई, उन तीनों वेरिएंस को ऐड कर दिया, तो आपको ओवरऑल वेरिएंस आ गया। और यही हमसे पूछा गया था, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। एक्चुअल आवर्स में आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ लिखी है, एक्चुअल आवर वर्क आपके पास दे दे रखे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रिक्वायरमेंट 3 पे, कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका कहाँ पे होता था, परचेस के टाइम पे, इस चीज को याद रखना, ठीक है। लेबर रेट वेरिएंस, ये इजीली आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, स्टैंडर्ड हमें पता ही है कि कितने आवर्स चाहिए थे, या एक्चुअल आवर्स हमें पता ही है, और रेट वेरिएंस में क्या होता है, हमें एक्चुअल चाहिए होता है, ना कि स्टैंडर्ड आवर्स। लेबर रेट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है आपका, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, ठीक है। ऐसी वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस चाहिए हमें, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस मींस, एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है वेरिएबल ओवरहेड का, आपको होता है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क, ठीक है। ऐसे फिक्स ओवरहेड चाहिए आपका क्या का, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का क्या होता है आपका फॉर्मूला, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, में पता है सब अच्छी तरह से। तो कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको पता है, परचेज क्वांटिटी हमें पता है 95,000 मीटर से, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको दे रखी थी ऊपर 22 रुपए, और एक्चुअल प्राइस के लिए हमें क्या था कि ओवरऑल बता रखी थी कि 21,28,000 में हमने परचेज कर लिया, तो डिवाइड कर देंगे 95,000 से, तो पर मीटर्स की आपकी आ जाएगी, चीजें सॉल्व करके आपका प्राइस वेरिएंस आ गया। अब हमें क्या था, लेबर रेट वेरिएंस देखना था, तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इनटू एक्चुअल आवर। एक्चुअल आवर हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, 11,000 कैसे, 11 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो आपका क्या आ गया 11,000। 11 लाख क्या था, ओवरऑल कॉस्ट इनकर करी थी जो हमने लेबर्स के लिए, और 100 क्या था, पर लेबर आवर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आवर्स हमारे आगे 11,000, स्टैंडर्ड हमें ऊपर दे रखा है 98, और एक्चुअल रेट भी हमें ऊपर दे रखी है, तो सॉल्व करके आपका आ गया 22,000 एडवर्स। इसके बाद हमसे क्या पूछा था, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, वेरिएबल में स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन होता है, और लेस हम क्या करते थे, लेस हम क्या करते थे,
उसमें हम कर देते बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, ठीक है। तो मीन्स इसे अगर हम ऑल सॉल्व करें तो आपका ये क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट बराबर, क्यों, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड वाले में भी स्टैंडर्ड चाहिए और बजटेड वाले में भी स्टैंडर्ड ही रेट चाहिए, क्योंकि बजटेड अलग से देनी लगती, इसलिए इंटू कर देंगे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट और लेस एक्चुअल आवर, क्यों, क्योंकि आपका ऊपर फॉर्मूले में क्या था आपका, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल फॉर प्रोडक्शन का मींस एक्चुअल आउटपुट, और नीचे वाले में क्या था, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, तो वो हमने ये ले लिया, इन दोनों के डिफरेंस का इनटू कैसे कर दिया स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, जो कि दोनों में कॉमन था, ठीक है। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड हमें पता है कितना है, वो कैसे पता है, वो हमें पता कैसे, तो सिंपल सा 240 आपका ऊपर दे रखा था बजटेड, कितने के लिए थे, 1 दर्जन के लिए, 1 दर्जन को बनाने में 3 घंटे लगते हैं, मीन्स 80 रुपए पर आवर के हिसाब से था आपका, 80 रुपए पर आवर के हिसाब से था, ठीक है। 80 रुपए में से 60% आपका वेरिएबल था, इसलिए आपका आ गया 48 रुपए वेरिएबल ओवरहेड पर आवर के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें हमें इंटू काय का करना है, अब 48 रुपए का इंटू हमें काय में करना है, एक तो एक्चुअल आउटपुट हमें चाहिए, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए हमें पता है कि कितने आवर्स वर्क हमने करा, एक्चुअल आउटपुट का आवर्स वर्क पता है हमें, वो कितना 11,000 था, एक्चुअल आवर्स हमें वर्क पता है 11,000, वो हमने दे ले लिया। तो एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए ना, क्यों, क्योंकि हम वो क्या लेते हैं स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेते हैं, तो मींस स्टैंडर्ड ले रहे हैं वहां पे वेरिएबल ओवरहेड, तो मींस स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए, तो हम स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए, मींस हमने ओवरऑल प्रोडक्शन कितना करा, वो करा 1700 प्लस 1200, 1700 प्लस 1200 क्यों, सॉरी, हमने जो इधर निकाल तो लिया था स्टैंडर्ड आवर्स कितने किए, 10,980, क्योंकि 1200 पे तो केवल 80% ही काम हुआ था ना लेबर में, तो 10,980 जो ले लिया, तो 10,980 आपका स्टैंडर्ड ऊपर दे रखा है, हमने कैलकुलेट कर लिया था 11,000, हमने कैलकुलेट कर लिया था, इंटू कर दिया हमने कैसे स्टैंडर्ड रेट से, तो ये आपका आ गया 907। आई होप कि आपको वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी अच्छी तरह से समझ में आया हो, दोबारा मैं समझा देता हूँ। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है वेरिएबल ओवरहेड में, स्टैंडर्ड आवर फॉर प्रोडक्शन लेस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, ठीक है, एक्चुअल आवर, तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर कैसे निकलता है, एक्चुअल आवर्स में हम एक्चुअल आवर वर्क में हम इनटू क्या करते हैं, या तो बजटेड रेट का, अगर वो नहीं है तो स्टैंडर्ड रेट का, ठीक है। और ऐसे ही हम स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, जो हमने प्रोडक्शन हुआ वो यूनिट, उसे हमें एक्चुअल में स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगते हैं वो हम कैलकुलेट करके, उसके बाद उसमें हम क्या इनटू करके स्टैंडर्ड रेट का, इसलिए दोनों में कॉमन क्या आ गया आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर के हिसाब से, तो वो हमने कॉमन ले लिया और लेस कर दिया स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट और लेस एक्चुअल आवर्स, ठीक है। उसमें जो पर आवर में इनटू क्या कर दिया स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट लेस एक्चुअल आवर्स, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे काय के लिए, कब कैलकुलेट करा था हमने, आपका जब हमने लेबर का आवर्स वेरिएंस निकाला था सेकंड पोर्शन में, ठीक है। और एक्चुअल हमें पता ही है ये आ गया, ठीक है। अब हमसे इसमें पूछा गया था नेक्स्ट फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, तो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर इनटू उसमें क्या करते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, मींस ये क्या आ गया एब्जॉर्ब वाला, और लेस बजटेड आवर मींस वही हो गया एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड, क्यों, क्योंकि अगर हम इन्हें इस स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर का इसमें इंटू करें अलग से और इसमें इंटू करें तो वही तो आएगा,
अगर हमने जो स्टैंडर्ड रेट पर आवर का इंटू करा टाइम है और एक्चुअल आउटपुट तो जो आपका क्या हो गया एब्जॉर्ब फिक्स ओवर, और ऐसी बजट में इंटू करा तो जो क्या हो गया बजट आवर। तो स्टैंडर्ड हम निकाल लेंगे, रेट सी थी हमारी 40% फिक्स मीन 32 हो गया, ठीक है। अब इसमें इंटू क्या करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स का, स्टैंडर्ड आवर्स लेंगे ना, वो हम ऊपर देख चुके हैं कितना आया 10,980, 10,980। अब हमें क्या लेना है बजटेड आवर, अब हमें क्या लेना है बजटेड आवर्स। जो बजटेड आवर्स कैसे आएंगे वो देखते हैं, तो बजटेड आवर कैसे आएंगे वो देखते हैं, आइए। हाँ, तो जो बजटेड कैसे आएंगे ये देखते हैं, तो सिंपल सा है। बजटेड का मतलब क्या है कि हमने क्या बजट बनाया। हमें पता है कि कंपनी ने बजट बनाया था कि उसे 48,000 पर ईयर के हिसाब से प्रोडक्शन होगा, 48,000 डजन पर ईयर के हिसाब से प्रोडक्शन होगा। कहाँ दे रखा है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कैपेसिटी ये थी ना 48,000 डजन की, कैपेसिटी कंपनी की 48,000 डजन की जो थी वो ये थी ना, मीन्स जब पूरी साल की है। हमने काम कितना करा है, हमें जो बैलेंसेस देखने वो देखने कितने के केवल 1 महीने की, मीन्स 4,000 है, ठीक है। और 3 आवर्स लगते हैं एक दर्जन को बनने के लिए, इसलिए कितना आ गया 12,000। मीन्स बजट आपका कितना आ गया 12,000। तो भाई हमने जो इधर ले लिया 12,000। तो इसे सॉल्व करके आपका आ गया 32,640 एडवर्ड्स। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, नहीं आया तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करिए जिससे मैं आपको दोबारा से अच्छी तरह से समझ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। तो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आपको दे रखी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है, स्टैंडर्ड डाटा। मटेरियल आपका ए और बी है, मिक्स मिक्स वेरिएंस आपका इजीली निकल सकता है, मिक्स वेरिएंस आपका इजीली निकल सकता है। क्या है ए मटेरियल आपका 24,000 केजी होगा 3 रुपए पर केजी के हिसाब से, बी मटेरियल 12,000 केजी 4 रुपए पर केजी के हिसाब से। वेजेस आपकी 60,000 आवर्स लगेंगे 4 रुपए पर केजी के, 4 रुपए पर आवर के हिसाब से। वेरिएबल ओवर 60,000 आवर्स लगेंगे 38 रुपए पर आवर्स के हिसाब से, ठीक है। फिक्स ओवर आपका जो आएगा 60,000 पर आवर के हिसाब से आएगा, और ये लगेगा 2 रुपए पर आवर के हिसाब से। तो ऐसा करके आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी स्टैंडर्ड में 5,40,000 की। इस पर हम बजटेड प्रॉफिट लेकर चले कितने की 60,000 की 7,000 की, तो बजटेड सेल आपकी कितनी आ गई 6 लाख की। और इसने जो बता रखा है कि हमारे पास जो बजटेड सेल क्वांटिटी है वो है 12,000। मीन्स जो आपका जो इसने स्टैंडर्ड एज वेल एज बजटेड हमें दे रखा है, स्टैंडर्ड एज वेल एज बजटेड ने दे रखा है कि हमें पूरी साल में 12,000 यूनिट सेल आउट करनी है, हमें पूरी साल में 12,000 यूनिट सेल आउट करनी है। अब एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में हमने जो सेल यूनिट करी वो केवल 9,000 यूनिट सेल करी, और वो भी कितने पे करी 4,57,500 पे। मटेरियल ए हमने जो कंज्यूम करा वो करा 22,275 केजी, कितने पे 62,370 के हिसाब से। मटेरियल बी जो हमने कंज्यूम करा वो करा 10,890 केजी, और कितने का 44,649 के हिसाब से। बेसिस हमने पे करी कितनी 48,000 आवर्स की, 1,91,250। फिक्स ओवरहेड हमने कितनी इनका करे 1,20,900 की। वेरिएबल ओवरहेड हमने इनका करे 45,000 के, ठीक है। लेबर आवर हमने वर्क कितना करा वो करा 47,700। मीन्स हमने यहाँ पे कितना करा था, पे हमने करा था 48,000 का। पे हमने जो कराए वो 48,000 पे कराए, लेकिन हमने एक्चुअल आवर वर्क कितने हुआ 47,000। मीन्स जो आपका डिफरेंस हुआ जी आपका क्या हो गया आइडल आवर, ये आपका क्या हो गया आइडल आवर, ठीक है। मीन्स हमें लेबर में आइडल वेरिएंस भी निकाल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से, ओके। अब आप आगे और क्या दे रखा है, अब आगे इसने कुछ बता रखा है वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इसने बता रखी है 900 यूनिट हमारी, जिसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है, मटेरियल ए और बी आपका क्या है 100% लग गया,
ठीक है। और वेजेस एंड ओवरहेड आपका क्या 50% ही हमने अभी तक इनकर करनी है। मीन्स इसमें हम इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमें क्या बताना, कैलकुलेट ऑल वेरिएंसेस। कैलकुलेट हमें करना है ऑल वेरिएंसेस। तो मीन्स मटेरियल में हम क्या कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला कॉस्ट वेरिएंस कर सकते हैं, दूसरा प्राइस वेरिएंस कर सकते हैं, तीसरा आपका वॉल्यूम वेरिएंस कर सकते हैं, तीसरा हम इसमें वॉल्यूम वेरिएंस कर सकते हैं या यूजेस वेरिएंस। ठीक है। उसके बाद यूजेस वेरिएंस के जो भाग होते हैं, एक तो आपका मिक्स वेरिएंस वो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा वेरिएंस होता है आपका क्वांटिटी वेरिएंस, वो भी हम इसमें इजीली कर सकते हैं। ठीक है। अब लेबर की बात आए तो लेबर में हमारा कॉस्ट वेरिएंस हो सकता है, रेट वेरिएंस हो सकता है, आइडल वेरिएंस हो सकता है, एफिशिएंसी वेरिएंस हो सकता है, लेकिन मिक्स और सब एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं निकाल सकते। वेरिएबल में हम कौन सा निकाल सकते हैं, कॉस्ट निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं और आपका एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। ठीक है। फिक्स में हम क्या निकाल सकते हैं, फिक्स में कॉस्ट निकाल सकते हैं हम, कॉस्ट के बाद हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम के दो भाग होते हैं, कैपेसिटी भी हम निकाल सकते हैं, कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं और दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, दूसरा हम उसमें क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो सॉरी क्वांटिटी का कैपेसिटी और एफिशिएंसी, लेकिन कैपेसिटी के अंदर वाले हम नहीं निकाल सकते। कौन कौन से नहीं निकाल सकते, कैलेंडर और रिवाइज कैपेसिटी वाला। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस में हमारा एक आता है कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है। पहले हम मटेरियल की इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं। मटेरियल की इंफॉर्मेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, इक्विवेलेंट यूनिट देखनी है। पहले हमें इसमें क्या देखना है, इक्विवेलेंट यूनिट देखनी है जो हमारा हुआ था। इक्विवेलेंट यूनिट बता रहा है कि 9,000 तो हमने सेल आउट करी थी, उस मीन सेल आउट करी तो दोनों पे 100% आपका कम हो चुका होगा। ठीक है। अब इसमें एक बता रहा था क्लोजिंग WIP कितनी है, 900 की। ऊपर क्वेश्चन में बता रहा था ना क्लोजिंग WIP कितनी है, 900 की। मीन्स 900 यूनिट पे इसने बता रखा था कि 100% तो हमने वर्क इन प्रोग्रेस कर ली था कि मटेरियल की। मीन्स ओवरऑल जो हमने मटेरियल कंज्यूम करा एक्चुअल में वो कितने पे करा, 9900 यूनिट पे। ठीक है। ऐसी लेबर की वो बता रहा था केवल 50% यूटिलाइज करिए, मीन्स 450 यूनिट हमने एक इक्विवेलेंट बना ली होंगी। तो मीन्स मटेरियल पे हमने कितना है, मटेरियल और ओवरहेड पे इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आई, 9450। मीन्स एक्चुअल यूनिट आपकी जो हुई लेबर और ओवरहेड के लिए वो हुई 9450 और मटेरियल के लिए आपकी हुई 9900। ठीक है। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि हमें पहले क्या निकालना है, मटेरियल वेरिएंस। तो हम मटेरियल के को देखते हैं। मटेरियल हमें बता रखा है कि ए और बी। स्टैंडर्ड हमें काय पे निकालना है मटेरियल के लिए, 9900। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में कितनी है, 9900। तो स्टैंडर्ड निकालने के लिए हमें ऊपर स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन दे रखी है। स्टैंडर्ड निकालने के लिए हमें ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी थी क्या थी, 12,000 यूनिट पे जो हमने बजटेड प्रोडक्शन करा है उस पर हमने ए करा 24,000, बी करा 12,000। ए हमने कंज्यूम करा 24,000, बी करा 12,000, 12 किया वो। ए हमने दो गुना करा, जब तो 12 तो नहीं 24 हुआ। और हमें कितना बनाना है, 9900, मीन्स इसका दो गुना कर ले तो 19,800 आ गई। और उसके भी हमने केवल एक यूनिट की करी 1 kg के हिसाब से, तो वो आ गया। रेट आपको स्टैंडर्ड ऊपर दे रखी है, 3 तो कोई स्टैंडर्ड हमने ले ली 3, तो ओवरऑल आपका अमाउंट आ गया स्टैंडर्ड। ठीक है। एक्चुअल आपको ऊपर बता रखा था, एक्चुअल आपको ऊपर बता रखा है क्या, हमने एक्चुअल में जो कंज्यूम करा वो करा मटेरियल कंज्यूम 22,275 और 10,890, कितना कितना 62,370 और 44,649। वही हमने कहा इसमें 22,275 10,890 62,370 और 44,649 का जो हमने कर लिया। और एवरेज जो हमने निकाली पर यूनिट के हिसाब से क्या एक्चुअल में रेट आई आपकी।
कैसे निकाली, वो सिंपल से एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाई एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब हमें क्या है, हम जो है अपना हम जो है अपना मटेरियल में ऑल वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। मटेरियल में हम ऑल वेरिएंसेस निकाल सकते हैं जितने भी आपके फॉर्मूलेस होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलेज में हमें एक जगह क्या चाहिए होता है, या तो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी हमें चाहिए, तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगा देंगे, या हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल मिक्स चाहिए होती है। तो हमने वही निकाल ली कि एक्चुअल मिक्स पे हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आएगी, तो वो हमने कैलकुलेट करके जे निकाल दी है। कैसे निकाली आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, एक ही 22,275, इसमें इंटू कर देंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो कि 3 है, तो जो आएगी 66,825, ऐसी 10,890 थी। बी की एक्चुअल क्वांटिटी 4 रुपए के हिसाब से, तो जो आएगी 43,507। अब आइए फॉर्मूले, आपको मटेरियल से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन है, अब केवल क्या है फॉर्मूले में हमें अपनी वैल्यू पुटअप करनी है। तो पहला कॉस्ट वेरिएंस आपको पता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, एक ली है 59,400, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 62,370। तो एक ही आ गई। ऐसे हमने बी की इंफॉर्मेशन फिलअप करके बी का निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दो तो ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी, ओवरऑल वेरिएंस आ जाएगा, कॉस्ट नहीं ओवरऑल वेरिएंस आ जाएगा। कॉस्ट वेरिएंस अब आपको दो भागों में डिवाइड होता है, पहला होता है प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी आपको ऊपर दे रखी है टेबल में, हमने अभी कैलकुलेट करी है और ऊपर से पुटअप करी थी। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें ऊपर दे टेबल में है, एक्चुअल कॉस्ट आपकी पर यूनिट है, सॉल्व कर गया जो आपका आ गया। ऐसी बी की आपकी इंफॉर्मेशन पूरी ऊपर जो हमने टेबल प्रिपेयर करी थी उसमें है, तो ऐसी जो आपकी बी की आ गई। इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल प्राइस वेरिएंस आ गया। प्राइस वेरिएंस के बाद कॉस्ट वेरिएंस का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है यूजेस वेरिएंस। एक और फॉर्मूला नहीं, एक और पार्ट होता है, वो होता है यूजेस वेरिएंस। मटेरियल टोटल कॉस्ट का आपके टोटल वेरिएंस के दो फॉर्मूले होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो प्राइस वेरिएंस जो हमने कैलकुलेट कर लिया, दूसरा होता है यूजेस वेरिएंस, वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसका क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको ऊपर दे रखी है, कैलकुलेट अभी हमने करी थी। एक्चुअल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास है। ऐसे हमने बी का कर लिया, दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट वेरिएंस के आपके दो फॉर्मूले होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला मिक्स वेरिएंस, तो मिक्स वेरिएंस में हमने ऊपर जो कैलकुलेशन करी थी वो कैलकुलेट करी थी, वो करी थी सेकंड वाले फॉर्मूले इसके हिसाब से। तो सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास है इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, जो हम निकाल सकते हैं, लेस एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स, जो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी हमने यूज करी, वो करी 43, वो 33,165। ठीक है, ये हमने क्या करी 33,165। जिस सेकंड वाले फॉर्मूलेज को अगर आप यूज करते तो इसमें होल्ड करूंगा 1 मिनट। हाँ, तो इसमें हम क्या देख रहे थे, इसमें मैं आपको बता रहा था जो हम जो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं मिक्स वेरिएंस का, इस सेकंड वाले फॉर्मूले मिक्स वेरिएंस में सिंपल सी एक चीज होती है, इसमें हम ओवरऑल क्वांटिटी का लेते हैं ना कि इंडिविजुअली। जैसा कि मटेरियल ए और बी का यहाँ पे कंबाइंड हो गया है, इस हमारे जो यहाँ पे 33,165 जो है कंबाइंड एक्चुअल क्वांटिटी है ना कि इंडिविजुअली। हमेशा याद रखना कि सेकंड वाले फॉर्मूले में हमेशा टोटल क्वांटिटी ही आएगी। ठीक है, तो इस केस में 33,165 है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या एवरेज लेते हैं, एक तो स्टैंडर्ड मिक्स का और एक आपका एक स्टैंडर्ड का और एक एक्चुअल का। तो एक्चुअल वाले में क्या आ गया, 1,10,385 आ जाएगा, दवाई दो दवाई 33,165 वही करा, 1,10,385 दवाई दो दवाई 33,165। और स्टैंडर्ड का आपका दे रखा था 99,000, जो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था, और 29,700 उसकी क्वांटिटी थी। ठीक है, तो ऊपर एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, जो 29,700 क्वांटिटी थी। ठीक है, इसे सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा, मिक्स वेरिएंस का आंसर। ठीक है,
ऐसे यील्ड वेरिएंस का हम निकालेंगे। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इनटू करके टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी में। तो स्टैंडर्ड मिक्स का एवरेज हमने जो निकाल लिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें पता है, एक्चुअल क्वांटिटी पता है, सॉल्यूशन करके हमारा क्या आ गया, सॉल्व करके हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया 11,550 एडवर्स। ठीक है, अब हम आते हैं लेवल पे, अब हम आते हैं अपना लेवल पे। तो लेवल के लिए हमें मेनली कोई टेबल बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्यों, हम इजीली कर सकते हैं, ज्यादा उसमें डाटा नहीं है हमारा। तो लेवल में भी हम सभी निकाल सकते थे, सभी नहीं, केवल 3 4। तो जो जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो पहले इसमें निकालते कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको चाहिए और एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। लेवल के लिए आपके स्टैंडर्ड यूनिट हमने देख लिया था कितना था, कि आउटपुट हमारे ऊपर हमने इक्विवेलेंट टेबल बनाई थी, उसके हिसाब से कितना आ रहा था स्टैंडर्ड 9450 यूनिट का। ठीक है, और स्टैंडर्ड आवर कितने आ जाएंगे, एक यूनिट बनाने को स्टैंडर्ड आवर चाहिए 5, और ओवरऑल लाने के लिए इनटू 5 कर दिया। एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड आवर कितने चाहिए, 5 आज रखे हैं, वो दे रखे हैं आपके कि वेजेस आपकी 60,000 आवर्स लगी कितने पे, 12,000 पे। मीन्स एक यूनिट पर कितनी आई, 5 आवर। तो वही हमने कर लिया। और स्टैंडर्ड रेट कितनी है वेजेस के, 4 रुपए। एक्चुअल हमें दे रखी कितनी हमने ली, 191,250। ठीक है, तो वही हमने इधर ले लिया, क्या ले लिया, ठीक है, 5 से आगे 4 रुपए आपकी आई, 191,250 सॉल्व करके आपका जो आंसर आ गया। रेट वेरिएंस में आपको सिंपल सा पता है, रेट हमें पता है कि 4 रुपए स्टैंडर्ड, एक्चुअल हम निकाल लेंगे। एक एकड़ में जो हमने कितने पे पे करी, 48,000 पे, इंटू एक्चुअल आवर पे कितने, 48। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके आपका कितना आ गया, 750 वेरिएबल। ठीक है, अब रेट के बाद हमारा एक आता है आइडल टाइम। हम आइडल टाइम वेरिएंस देखते हैं सबसे पहले। तो आइडल टाइम वेरिएंस क्या होता है, जितने आवर्स का हमने पे करा वो उसमें से लेस करते हैं जितने आवर्स हमने एक्चुअल में वर्क काम करा। तो वो कितना दे रखा था ऊपर, 47,700, और उसमें इंटू कर देते हैं स्टैंडर्ड रेट का, तो वो आ गया 1200 एडवर्स। ठीक है, अब आइडल टाइम वेरिएंस के अलावा एक और फॉर्मूला होता है, वो उसे क्या कहते हैं, वो होता है आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर हम निकाल चुके हैं ऊपर, माइनस एक्चुअल आवर वर्क हमें पता है, इंटू स्टैंडर्ड रेट कर दीजिए, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाटक हमारी बात का की हो गई वेरिएबल। अब वेरिएबल वो लेवल, लेवल के बाद हमारा क्या है, वेरिएबल ओवरहेड आएगा, उसके बाद फिक्स ओवरहेड आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि हम तीनों निकाल सकते हैं। तो तीनों में पहला आता है कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आपको ऊपर 45,000 दे रखा है, ये देख लेते हैं दोबारा। एक्चुअल जो आपको 45 दे रखा है, ठीक है, बजट में आपका जो ऊपर बता रखा है कितना वेरिएबल, 1 रुपये पर, उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन कितना आ गया, जिस 60,000 आपके कितने पे आता है, 12,000। तो हमने एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना करा ओवरहेड के लिए, 9450 चेकस आए इक्विवेलेंट यूनिट की टेबल से, सॉल्व करके जो आपका आंसर आ गया। इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क। ठीक है, लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो बजटेड हमें पता है वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 1 रुपये पर आवर के हिसाब से। एक्चुअल में आवर वर्क कितना हुआ, 47,700, और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 45,000। सॉल्व करके आपका जो आ गया 2700 वेरिएबल। अब उसके बाद आता है एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। ठीक है, ये दोनों ही हमें पता है, तो हमने वही तब करा। ये दोनों हमें क्यों पता है, क्योंकि हम ऊपर वाले दोनों फॉर्मूलेज में इन दोनों पॉइंट की वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, सॉल्व करके आपका ध्यान गया। अब आपका जो वेरिएबल ओवरहेड के बाद आपका क्या आता है, फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड में कहाँ तक आप निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया है, हम ये निकाल सकते हैं कैपेसिटी वाली लाइन। ठीक है,
फिक्स ओवरहेड में पहला आता है आपका कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आपके दे रखे 1,20,900। आइए देख लेते हैं एक और बार। 1,20,900 दे रखे हैं और स्टैंडर्ड आपके कितने थे? वो दे रखे हैं 2 रुपए पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो क्या है, 1,20,000 12,000 यूनिट पे, तो एक्चुअल में कितनी हमने करी? 9450। एक्चुअल में हमने कितनी करी है? 9450 यूनिट, ठीक है। तो सॉल्व करके आपका फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ गया, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस अब आपका दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है एक्सपेंडिचर, दूसरा है वॉल्यूम। तो एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला था? बजटेड माइनस एक्चुअल। तो बजटेड आपका कितना था? 1,20,000। एक्चुअल कितना है? 1,20,900। तो सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। वॉल्यूम का क्या था? एब्जॉर्ब माइनस बजटेड। एब्जॉर्ब हम ऊपर निकाल चुके हैं 94,500। बजटेड हमें पता है, सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। अब वॉल्यूम आपका दो भागों में डिवाइड होता है, पहला एफिशिएंसी, दूसरा कैपेसिटी। पहला एफिशिएंसी, दूसरा कैपेसिटी, ठीक है। तो एफिशिएंसी आपका क्या है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? हमने फॉर्मूलेस में क्या देखा था? पहले कैपेसिटी का, इस बार हम कैपेसिटी में आएंगे। कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड, ठीक है। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड हमें पता है। अब क्या करें? बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, वो भी हम निकाल लेंगे। कैसे? बजटेड हमें पता है कि 2 रुपए पर आवर के हिसाब से, और एक्चुअल आवर वर्क हमें पता है 47,700 है। तो उससे इंटू कर दिया, तो जो आपका क्या आ गया? बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, ठीक है। सॉल्व करके आपका जो आंसर आ गया। एफिशिएंसी का क्या होता है? एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। तो एब्जॉर्ब हमें पता है, बजटेड हमने अभी निकाल लिया था नीचे। सॉल्व करके आपका जो आंसर आ गया, ठीक है। आपने अभी तक देखा कि हमारे हमें फॉर्मूलेज अगर याद है तो कितनी इजीली हम निकालते जा रहे हैं, विदाउट एनी मिस्टेक या विदाउट एनी पॉज। इसलिए मैं जो बार बार रिवीजन करवाता हूँ आपके फॉर्मूलेज का, वो इसी बार करवाता हूँ कि आपको अच्छी तरह से फॉर्मूलेज याद हो जाए, ठीक है। अब हम उसमें और क्या निकाल सकते हैं? अब उसमें क्या था कि ऑल वेरिएंसेस निकालते हैं। ऑल वेरिएंसेस हमें निकालने हैं, तो अब हम इसमें और क्या निकाल सकते हैं? सेल वेरिएंस। सेल वेरिएंस हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, मार्जिन के हिसाब से भी और वॉल्यूम के हिसाब से भी। मार्जिन के हिसाब से क्यों? क्योंकि उसमें बजटेड मार्जिन दे रखा है, ठीक है। तो वॉल्यूम के हिसाब से पहले वॉल्यूम वेरिएंस आता है। तो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल, दोनों ही आपको ऊपर दे रखी है। तो तब करो फॉर्मूले में आंसर पाओ, ठीक है। अब उसके बाद सेल वेरिएंस आपका दो भागों में डिवाइड होता था, पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा आपका पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा आपका वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। प्राइस वेरिएंस का प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है, एक्चुअल प्राइस हम निकाल लेंगे पर यूनिट कितना है, बजटेड प्राइस पर यूनिट हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करके जो आपका आ गया। वॉल्यूम वेरिएंस का क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है, बजटेड क्वांटिटी हमें पता है, और हमें बजटेड प्राइस भी पता है। वो हम अभी जो निकाला था ना, इससे लिया है, ठीक है। तो ये भी सॉल्व करके आपका ये भी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम के आगे हम मिक्स और वो नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, ठीक है। अब ऐसे सेल मार्जिन वेरिएंस में, तो सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस आपको पता है, अभी हमने ऊपर देखा था कि सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस है, सेल कंट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस आपका किसके बराबर होता है? सेल वॉल्यूम प्राइस वेरिएंस के। तो वही बता रहे सेल प्राइस वेरिएंस के बराबर होता है, जो कि ऊपर कितना आया था? 750, ठीक है। अब क्या सेल वॉल्यूम वेरिएंस हमें बताना है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस बताना है काय में? मार्जिन में। सेल वॉल्यूम वेरिएंस बताना है काय में? मार्जिन में। तो मार्जिन के लिए आपका क्या था? सिंपल सा नेट प्रॉफिट का पीवी रेशियो से इनटू कर दो सेल वॉल्यूम वेरिएंस में। तो सेल वैल्यू वेरिएंस आपका ऊपर निकाल लिया था, इसमें पीवी रेशियो का इनटू कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट का हमारा कितना था? बजटेड 60,000, काय पे 6 लाख का, तो पीवी रेशियो आ गया। तो जो सॉल्व करके आ गया आपका, ठीक है।
प्राइस हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये आपका टाइम हो गया, प्राइस और वॉल्यूम। तो अब ये आपका क्या आ जाएगा, मार्जिन वॉल्यूम दोनों क्या होगा, प्राइस और सेल वॉल्यूम को ऐड कर लो तो ये आपका आ गया मार्जिन, ठीक है। इससे आगे हम मार्जिन में कुछ और कर नहीं सकते, ठीक है। ये सब वही रेशियो के बारे में बता रखा है कि रिलेशन क्या है जो अभी हम ऊपर देख के आ चुके थे अपनी वीडियो के शुरू में, रिवीजन के बाद जो हमने देखा था ना पोर्शन, जो उसी से रिलेटेड पोर्शन है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतने ही रखते हैं क्योंकि अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए एंड शेयर करिए मेरी वीडियोस को, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इस वीडियो के लिए हम इतने ही रखते हैं। बाय बाय।